हेलो दोस्तों, नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग सी हॉरर स्टोरी है तो आप उसे हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस कहानी को शुरू करते हैं। नीलावंती के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं कि उसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज की जाए। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे, वह चाहे जिस भी काल में हुए हों या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें एक और समानता थी कि वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शरीर मिला था ना कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप भी चाहते हैं कि आप उस ग्रंथ की खोज करने जाएं? तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूं जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती खोजने में काम आ जाए। उसका नाम राव साहेब था। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी की चम्मच लेकर जन्म हुआ था। कमी किसी बात की नहीं थी। मल्ल थे, इसलिए बल भी था। धन और बल दोनों से वह अपने सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी। एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद यह किसी तरह से बदला जा सके। वह बात यह थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलत फहमी के कारण 7 कुएं भर जाते इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते। पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलत फहमी को दूर किया जा सके। राव साहब को पहले यह बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उसके पहले कई पुश्तों ने किया था, केवल वह उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने भी उन्हीं तरीकों को अपनाया था जिसे उसके पुश्तों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सका था। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे। लेकिन उस अमर्याद धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी। और ऐसे में ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत तांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसने पिशाच को वश में किया हुआ है, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहेब को उसमें रुचि नहीं होती। ये कैसे हो सकता था? राव साहेब भी रत्नागिरी चला गया और उस तांत्रिक से जाकर मिला। पहले ही मुलाकात में तांत्रिक ने राव साहेब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने तांत्रिक को अपनी हवेली पर बुला लिया। तांत्रिक आने के लिए मान गया। 2 दिन बाद ही तांत्रिक राव साहेब की हवेली में पहुंच गया। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए कि राव साहेब ने यह भी सुना था कि तांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों में यह बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आंखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहेब इतने प्रयास कर रहा था। 1 हफ्ता निकल गया पर तांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहेब के सब्र का बांध टूटने लगा था। लेकिन फिर भी अगर तांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे, इसलिए उसने चुप बैठना ही ठीक समझा। राव साहेब का यह धैर्य व्यर्थ नहीं गया। दूसरे ही दिन तांत्रिक और राव साहेब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब तांत्रिक ने राव साहेब से पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। तब राव साहेब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में तांत्रिक को बताया। तांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने जिंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था।
लेकिन उसने अपने चेहरे को निर्विकार रखा, उससे जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है। उसने राव साहब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि कैसे वह तांत्रिक बना। उसने जो बताया वह यह था, मैं भी पहले एक सीधा साधा किसान था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी तब जीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघा जमीन थी, उससे ही अपना गुजारा करता था। एक शाम मैं खेत से लौट रहा था तो मुझे मेरे दोस्त जो आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे, वे दिख गए। उन्होंने भी मुझे देखा और आवाज लगाई। कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठूं, काम तो रोज का लगा ही रहेगा। मुझे भी यह बात ठीक लगी कि आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर में बीवी राह देख रही होगी, यह बात तो मेरे दिमाग में थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक आध दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोई बहाना बना लेंगे। गप्पे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यान ही नहीं रहा। बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से इजाजत मांगी और अपने रास्ते चल दिया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता था, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में गांव था। और एक बात यह भी थी कि मुझे डर बहुत लगता था, और मेरे घर जाने के रास्ते में शमशान घाट भी था। मैं इसलिए घर जल्दी जाता था कि रात को शमशान घाट के पास से गुजरना ना पड़े। लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे शमशान घाट यानी भूतों का इलाका शुरू होने वाला था। मुझ जैसे डरपोक इंसान के लिए यह बात बहुत गंभीर थी। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा। मुझे बस अपने घर पहुंचना था। अब शमशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम नाम जपने लगा। अचानक से अंधेरा बहुत घना हो गया। मेरा डर अब चरम सीमा तक पहुंच गया। मुझे अब इतना ज्यादा डर लग रहा था कि अब इसी डर की वजह से मेरी मौत ना हो जाए, इसी बात की चिंता होने लगी थी। शमशान के सन्नाटे को उल्लुओं की आवाज भंग कर रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो गया। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज आई। डर की एक तेज लहर मेरे सीने से दौड़ गई। मैं जगह पर ही खड़ा रहा। दूर कहीं कुछ चमक रहा था। लगता था किसी की चिता जल रही थी। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा। मेरी सांसें तेजी से चलने लगी और धड़कनें सामान्य से दुगनी हो गई। मुझे फिर से वैसी ही चीख सुनाई दी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। लेकिन वह चीख नहीं थी। वहां एक तांत्रिक था जो उसे पुकार रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचाकर भागना चाहिए? मैंने निर्णय कर लिया कि मैं अपनी जान बचाकर यहां से भागूंगा। मैं भागने लगा। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहां मैं खुद को महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वह तांत्रिक मेरे आगे ही प्रकट हो गया। तभी मुझे लगा कि मैं पक्का मर जाऊंगा। लेकिन उस तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाकर मुझे शांत किया, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरा डर अचानक से गायब हो गया। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़ा और उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया। मैंने देखा कि वह चिता कम और हवन कुंड ज्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी। उसमें से कुछ तो भयानक भी थी, जैसे कि इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भर कर रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। मैंने तांत्रिक को पूछने का सोचा, लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा भांप ली। उसने उंगली मुंह पर रखते हुए इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि उस तांत्रिक ने सारी विधियां पूरी नहीं की। अब आधी रात हो रही थी। रात शायद अमावस की रही होगी। तांत्रिक उसकी विधि पूरी होते ही वहां से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे की विधि करने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसको अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। मुझे लगा कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूं। मुझे भी बच्चा नहीं हुआ था और मेरी बीवी घर पर थी। मैं एक साधारण किसान था। मेरा और मेरी पत्नी का न कभी झगड़ा होता था, न वह मुझे किसी बात के लिए तंग करती थी। उस तांत्रिक के पास न जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने ना चाहते हुए भी उस तांत्रिक को अपनी बांझ बीवी के बारे में बताया। बताते समय भी मुझे लग रहा था कि यह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी जुबान अब मेरे वश में नहीं, किसी और के वश में थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वह खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहां लेकर आओ
या फिर उसका सिर काट कर लाओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूं तो जैसे ही गर्दन पर चाकू लगाऊं तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करूं बिना एक भी बूंद जमीन पर गिराए। मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में आएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या तांत्रिक ने राव साहेब को उनके पुश्तैनी खजाने का बताया या फिर राव साहेब नीलावंती ग्रंथ के पीछे गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।